बच्चों की आपको पता है कि हिंदुस्तान में कई लोग जो है असफल हो जाते हैं। असफल होने का कारण क्या है? कई लोग नौकरियां न लग पाते हैं। नौकरी न लग पाने के ये 5 प्रमुख कारण है जो आप देख लीजिए। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर ये गलती आप भी करोगे तो आप भी नहीं लग पाओगे। जी हाँ, तो ये असफलता के प्रमुख कारण हैं जिनको ध्यान से देखिए। पहला है पता नहीं होता। इसलिए लोगों को जो है यही पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ, बस चल बसते हैं, इसीलिए जो असफल होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम कहाँ तक बात करते हैं? दो नाव में पैर रखना। आदमी क्या है, ज्यादा लोभ लालच के चक्कर में इसकी भी तैयारी करूं, उसकी भी करूं, केंद्र सरकार की करूं, राज्य सरकार की करूं, सभी प्रकार की जब तैयारी तुम कर लोगे तो भाई हमारा टारगेट कहाँ हुआ? जब टारगेट एक नहीं होगा तो इसका मतलब तुम इधर करोगे नहीं इधर करो। ये भी दूसरा कारण है। चलिए बात करते हैं सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करना। भैया जी वो ये चाहता कि मैं कांस्टेबल की कर लूं, पटवारी की कर लूं, एसएससी कर लूं, बैंक की कर लूं, रेलवे की कर लूं, यहाँ पर जो है ना आर्मी की कर लूं। मतलब ये से जेड तक जो तैयारी है जितनी भी वो सारी एक साथ करना चाहता है। और जब सारी एक साथ करेगा तो ऐसे में कैसे पार पड़ेगी? चलिए बात करते हैं अच्छा कोच व कोचिंग करने मिलना। भैया ये बात तय है, आपको ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपका कोच अच्छा नहीं है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन तय नहीं है। हम लड़ेगा या लोरी गाएगा दुश्मन के लिए? कैसे जीतेगा दुश्मन पे? चीख सकता सर तो दिखाओ। जैसे आपको बता देता हूं, याद होगा जब मिल्खा सिंह जो है ना भाग रहा था ना, उससे बोला कि 20 राउंड हो गए। मिल्खा सिंह बोलता अपने कोच से कि 20 राउंड हो गए सर, अब नहीं भागा जाता। और तो मिल्खा सिंह पता है उसका कोच क्या कहता है कि भाग मिल्खा भाग। सर मुंह से खून आने लगा है, भाग। फिर से क्या बोलता मिल्खा सिंह से कोच के, भाग मिल्खा भाग। सर अब नहीं हो रहा है, मर जाऊंगा। मर साले पर भाग। इसका मतलब ये है क्योंकि कोच ने ये यूं नहीं कहा। ये कहना और सुनना सहज हो जाता, लेकिन बात बहुत गंभीर है जब बाद में बोला कि मिल्खा सिंह से कि मैंने ये सब ऐसा लिखा क्योंकि जो है 20 राउंड तो सभी मारेंगे, लेकिन लास्ट का जो राउंड मारेगा ना वही चैंपियन कहलाएगा, विश्व चैंपियन ऐसे नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको जो है एक अच्छे कोच की आवश्यकता होती है। और एक अच्छा कोच मतलब एक अच्छी कोचिंग मतलब एक अच्छे टीचर्स और अच्छे गाइडेंस वाले टीचर, अनुभवी टीचर, सेलेक्टेड टीचर की आवश्यकता होती है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। ये देखो सबसे प्रमुख कारण है। और अधिक पढ़ाई का होना। हमारे पास जो है बहुत सारा ज्ञान, हम पढ़ने में बहुत सारा समय चलता है। ठीक है, पहले 10वीं करेंगे, फिर 12वीं करेंगे, फिर बीए करेंगे, फिर डिप्लोमा करेंगे, फिर डिग्री करेंगे, फिर मतलब दुनिया भर की योग्यताएं ले लेंगे, बीए बीएड वगैरह दुनिया भर की। और फिर उसके साथ साथ हम तैयारी करते रहते हैं। तैयारी कर तो भाई तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तैयारी करो, एक साथ में एक काम होता है, या तो खा लो। ठीक है, अब तुम चलोगे नहीं मैं तो खाता भी जाऊं चलता भी जाऊं, खाता भी जाऊं चलता भी जाऊं, तो दोनों काम एक साथ नहीं होते, डबल काम। तो ये प्रमुख कारण है जो आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं, इंडिया का नक्शा आपके सामने रख दिया मैंने, लीजिए। अब जाओ कहां जाओगे? आपको पता ही नहीं कि मुझे जाना कहां है। पूरे इंडिया के नक्शे में आपको यह पता नहीं है कि जाना कहां, तो भाई तुम जो भटकते रहोगे इस इंडिया में, पूरे इंडिया में। तुम कभी यहां जाओगे, कभी यहां जाओगे, कभी यहां जाओ, कभी यहां। मान लीजिए तुमसे कहते जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम जाओ, सब जाओ। कहां जाए सर? अरे भाई पता तो पता हो, जब आपको पूरा पता ही पता नहीं तो फिर जाओगे कहां? इसका मतलब आपको ये तय होना चाहिए कि मुझे रेलवे की तैयारी करनी तो रेलवे की, मुझे एसएससी करनी तो एसएससी की, मुझे बैंक की करनी तो बैंक की। अगर मुझे जो भी तैयारी करनी है कंप्लीटली वो आपको ध्यान। अगर मुझे शिक्षक बनना तो शिक्षक ही बने, अगर मुझे आरएस बनना तो आरएस ही बने, मुझे आईएएस बनना तो आईएएस ही बने। मतलब एक टारगेट फिक्स करे कि मुझे ये बनना है, तो ही आप नौकरी लग पाओगे, अन्यथा तो भटकते रहोगे। क्योंकि तुम्हारी और एज हो जाएगी और उसके बाद फिर भाई बेरोजगार के बेरोजगार। तुम्हारे गांव में देख लो उठा करके, बहुत पढ़े लिखे लोग लाइन में लगे पड़े हैं और वो आज भी जो है असफल होकर के खेती बाड़ी कर रहे हैं। और बड़ी गंभीर स्थिति, ना तो उनको नौकरी मिली और ना ही जो है उनको जो है मतलब घर के रहने घाट के ऐसे रहे। तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है ना, जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता और फिर तो गंभीर स्थिति होती है और बेरोजगार से, इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं होता। चलिए बात यहां ये नहीं कहता। अब आपके सामने बड़ी समस्या कि सर किसकी तैयारी करें? अरे भाई लोग जो है ना पता नहीं किसकी तैयारी करते रहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अभी भी लोग जो है योग्यताओं के पीछे दौड़ते हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी करते हैं। हमारे गांव में तो जो है रीट का मतलब टीचर्स का, और यहाँ पर जो है एसटीसी का, और यहाँ पर जो है बीएड का, मतलब बड़ा बोलबाला है। और यहाँ पर पटवारी कांस्टेबल, ठीक है, हाँ जी कांस्टेबल और पटवारी, इनका जो बात करते हैं तो इनका पटवारी, इनका बड़ा बोलबाला है। बस इनको जानते हैं हमारे गाँव में, बस इनको जानते हैं। जबकि आपको पता हो इधर सामने रेलवे बहुत बड़ा प्रबंध, जिससे 2 से 2.5 लाख प्रत्येक साल भर्ती आती है। रेलवे ही नहीं, यहां तक एसएससी में भी जो है हर साल इतनी सारी भर्तियां आती है, लेकिन इनका किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ जो शिक्षक होता है, हमारी नजर में सिर्फ जो है कांस्टेबल होता है, पटवारी होता है,
और यहाँ पर जो है आजकल गांव में सेट भी चलने लगा कि सरकार ने सेट की योग्यता है, नौकरी नहीं है, इसके बाद आपको जो है एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। हमारे गांव और प्रत्येक शहर में भी आजकल बहुत बड़ा बोलबाला है। शिक्षक है, मैं यहाँ पर शिक्षक है, रीट, एसटीसी, बीएड और पटवारी, ग्राम सेवक, इन सब भर्तियों के बारे में बात जानते हैं, जबकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है आपके यहाँ पर बात करता हूं तो इसमें रेलवे में जो है आपकी भर्ती आती है। जैसे अगर रेलवे का कैलेंडर जारी होता, एसएससी का कैलेंडर जारी होता, लेकिन इनका कोई पता नहीं होता, और जबकि यहाँ इनका पता नहीं 5 साल तक कोई होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, और होगी तो फिर कोर्ट में जाएगी, जरूरी नहीं, क्योंकि आउट भी होता। 17 पेपर लास्ट टाइम भर्ती आउट हुई। आपके प्रत्येक राज्य के हाल देख लो, तो राज्य सरकार की भर्तियां मोस्टली आउट होती है, और केंद्र सरकार की भर्तियां जो कि एक बेहतरीन होती है, जिसमें आपका प्रत्येक साल कैलेंडर जारी होता, उस कैलेंडर की तैयारी नहीं करते। क्यों? मैं आपको बताता हूं। जनवरी से मार्च के बीच में लोकोपाइट की वैकेंसी आती है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आ रही है हर साल। देखिए अप्रैल से लेकर के जून में टेक्नीशियन की भी आ रही है, और अच्छी हजारों की संख्या में भर्तियां आ रही है। इसके बाद में भैया आरपीएफ की भी आ गई, हाँ जी ओके है ना। इसके बाद में भैया यहाँ पर जो है जून से सितंबर में यहाँ पर एनटीपीसी जो आपके ग्रेजुएशन बेस की, और इसी के बाद में एनटीपीसी जो आपके अंडर ग्रेजुएशन, मतलब आपके गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, जी हाँ, टीसी, सीसी, कॉमर्शियल क्लर्क वगैरह सारी जो पोस्ट है आपके यहाँ पर आई। इसी के बाद में यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर्स की आई, इसी के बाद में पैरामेडिकल्स वाले, नर्सिंग डिपार्टमेंट वालों की, इसी के बाद में लेवल 1 मतलब ग्रुप डी की 1 लाख से प्लस भर्ती आपकी आती है, जी हाँ, अक्टूबर से दिसंबर में। और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी जो भर्ती है ये भी आपकी आती है। रेलवे में 5 से 10 भर्ती आपको देखने को मिल रही, कम से कम 2 से 3 लाख भर्ती होगी, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ जो पंचवर्षीय योजना के तहत है, इसमें जो है हमारा ध्यान जाता है, जबकि आपको पता है कि ये पास्ट है, 1 साल में आपकी नौकरी तय है। जी हाँ, फिर भी यहाँ पर बात करते हैं एसएससी में कितनी सारी भर्तियां, प्रत्येक साल कैलेंडर जारी होता, व्यवस्थित आपकी भर्तियां आती, जी उसकी तैयारी हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। जी हाँ, एसएससी वैकेंसी की बात करते थे, एसएससी जीडी आ गई 10वीं पास, एमटीएस आ गई 10वीं पास, दिल्ली पुलिस आ गई 10वीं पास, सीएचएसएल आ गई 12वीं पास, सीजीएल आ गई बीए, जी हाँ, और ये आपके डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, और एसएससी स्टेनोग्राफर आ गई। तो बहुत सारी भर्तियां हैं, इसके अतिरिक्त भी इसमें एलडीसी वाली आ गई, ठीक है। अच्छे बात करते हैं, तो बहुत सारी भर्तियां हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसमें एसएससी में, रेलवे में है, आर्मी में है, डाक विभाग में है, और भी आपके जो है नेवी में, एनडीए में, बहुत सारी जो है डिपार्टमेंटली और अदर जो है बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियां आती है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं होता, और हम सिर्फ और सिर्फ जो है काट के हुए देखिए हमारी जो लाइफ यहाँ पर एसटीसी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, कांस्टेबल कर लेते हैं, पटवारी कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं, सेकंड ग्रेड बन जाते हैं, लेवल बन जाते हैं, लेवल 1 बन जाते हैं, शिक्षक, बस शिक्षक, कांस्टेबल, बस 2 ही जगह पर हमारी जो है लाइफ अटक जाती है। बच्चों इसके अतिरिक्त भी नौकरियां हैं, आपको बस ध्यान नहीं है। जी हाँ, हमें कोई बताने वाला, मैंने बोला अच्छे कोच की आवश्यकता, क्योंकि ये सब चीजें कोई नहीं बताता, हर कोई को पता भी नहीं होता। चलिए हम बात करते हैं, तो इतनी सारी जब भर्ती आपके सामने है, और वो भी प्रत्येक साल आना है, उसका कैलेंडर जारी होगा, इतने तारीख को वैकेंसी आएगी, इतने तारीख को एग्जाम्स होगा, सब चीजें व्यवस्थित है, और फिर भी आप तैयारी किसकी कर रहे हो, जिसकी न तो व्यवस्थित व्यवस्था कि कब आएगी, 3 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, 5 साल में आएगी, या हर साल आएगी, यहां पर कुछ भी पता नहीं है। लेकिन 90% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और कांस्टेबल इसी के पीछे दौड़ रही है। क्यों नहीं हम ऐसी भाई भर्ती और ऐसी तैयारी करें जो कि सभी के एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए फायदा रहे। जी हाँ, चलिए आई बात, यहां पर मैं और बताता हूं, हमारे पास में हमारा जो लक्ष्य है वो अलग अलग भटका हुआ। आपका गुरु जी कैसे? हमारा जो लक्ष्य है वो अलग अलग भटका हुआ। देखिएगा हमें जाना कहाँ है कुछ पता नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले बताया हमें कहाँ जाना है। हम कभी तो केंद्र सरकार की तरफ चल जाते, कभी राज्य सरकार की, मतलब एक नाव में इधर, दूसरी नाव में इधर, मतलब दोनों नावों में हम पैर रख रहे, हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ। अब ऐसे में आपके साथ क्या होना, चलिए आपको तैयारी किसकी करनी, मान लीजिए राज्य सरकार की, और आपके वैकेंसी आएगी केंद्र सरकार की, तो आप किसमें फॉर्म भर दे, केंद्र सरकार कह रहे महापुरुष, दोनों का सिलेबस बहुत डिफरेंस हो जाता है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, और सिलेबस चेंज होते, तुम्हारी सारी लीला ही खत्म, तुम्हें मतलब ही नहीं, यहाँ 5 नंबर कट जाएंगे, यहाँ भी 2 नंबर कट जाएंगे, ना तुम इधर करोगे ना इधर करोगे, नहीं तो घर के रहोगे घाट के रहोगे, यही स्थिति तुम्हारी आ रही, और यही हिंदुस्तान में सब प्रत्येक बच्चा 90% करते जा रहा, और इसी वजह से वो असफल हो रहा। चलिए क्या करना फिर, अरे भाई आपको करना कुछ नहीं, अगर केंद्र की कर रहे हो तो केंद्र की ही करे, और राज्य की कर रहे हो तो राज्य की करे, बस यही लक्ष्य रखो, इससे भटको मत हो, और इससे भटकोगे तो तुम कहीं न कहीं अटकोगे। जैसे मैं बताता हूं, करना है केंद्र सरकार की तैयारी, तो भाई केंद्र सरकार की में आपको टारगेट लेना है कि मेरे को एसएससी भी साथ लेते चले, तो एसएससी जीडी का फॉर्म है उसका भर दो, ग्रुप डी का फॉर्म है उसका भर दो, 10वीं पास एमटीएस का फॉर्म है उसका भर दो, एनटीपीसी का 12वीं और बीए पास आएगा जो फॉर्म भर दो, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दो भैया, यहाँ पर देखिएगा 10वीं पास, यहाँ पर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड फॉर्म भर दो, इधर बात करते हैं सीएचएसएल 12वीं पास भर दो, यहाँ पर बात करते हैं तो ये टेक्नीशियन भर दो 12वीं पास और आईटीआई पास। इसके बाद बात करते हैं सीजीएल आपके ग्रेजुएशन बेस पे भर दो, इसके बाद में आपका एलडीसी का भर दो, एसएससी
एसएससी, यहाँ पर बात करते थे एसएससी किसका, यहाँ पर रेलवे एलपी का भर दो, लोको पाइलट का, एसएससी जेई का भर दो और रेलवे जेई का भर दो। इस टाइप से कंप्लीट तैयारी करो तो केंद्र सरकार की करो। अगर केंद्र की जाना तो आपको एक टारगेट करना है, अब इधर नहीं मुड़ना है। जब जाना है इधर तो फिर इधर ही जाना है, और जब आपको लगता है कि मुझे केंद्र की नहीं करनी है, केवल और केवल राज्य सरकार की ही करनी है, तो भाई आपका टारगेट फिर इधर नहीं जाना, कहीं पर भी इधर नहीं जाना, नहीं तो मामला अटकेगा और भटकेगा। जी हाँ, कैसे? अगर मैं बात करूं, यहां से आप घर से निकले हो और घर से निकले और आपको बताया मुझे कि जो है रीट की तैयारी करनी, मतलब शिक्षक की टीचर की तैयारी करनी, तो टीचर के लिए जाए। जी हाँ, कांस्टेबल की आपकी जो है करना, क्योंकि ये इससे इक्वल है, क्योंकि यहाँ राजस्थान जी की आती है या राज्य की जो भी आपकी अलग अलग भर्तियां उनमें राज्य जी की आती है। जी हाँ, स्टेट जी की आती है। तो यहाँ पर इस बाद में देखिए यहाँ पर पटवारी आ गया, इसके बाद में ग्राम सेवक आ गया, इसके बाद में यहाँ पर देखिए फीमेल सुपरवाइजर आ गया, और इसी के बाद में वनपाल, पशु रक्षक, यहाँ पर पशु परिचर और कृषि प्रशिक्षक, ये अगर आ गया तो एग्रीकल्चर वाले जो है इस पर ज्यादा ध्यान दे। तो अलग अलग का अलग अलग फील्ड है, उसके अनुसार तैयारी करे और उसी के अनुसार टारगेट करे। अगर आपको स्टेट की नौकरियां करनी है तो इधर वाला रास्ता अपनाए, और केंद्र की करनी तो इधर वाला। अब देखिएगा यहाँ अता पता नहीं होता, यहाँ अता पता होता है। यहाँ सबका कैलेंडर है, टाइम टेबल है, कब आएगी कब जाएगी, यहाँ कोई अता पता नहीं है कि ये वैकेंसी कब आएगी, किसी को कोई पता नहीं, और आएगी उसके बाद कब पेपर होगा कोई पता नहीं, और पेपर भी हो जाए उसके बाद जो है पेपर आउट होगा ये पता, क्योंकि 17 पेपर पिछली बार आउट हुए हैं और 17 हुए, इसका मतलब 18वां भी होगा, क्या गारंटी भैया जी। इस तरह से इसकी बहुत जरूरत है, जबकि यहाँ एसएससी और रेलवे का अभी तक आज तक कोई पेपर आउट नहीं, उसकी तैयारी आप पर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, आखिरकार ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप नहीं करते हो बच्चों, हमें सब पता है। और हालात ये है कि ये नहीं करने की वजह से हम लोग इनके पीछे है, और ये सबसे प्रमुख कारण है। चलिए आगे बात बताता हूँ। देखिएगा, सफलता का राज मैं आपको बताता हूं। सफलता का राज कैसे है, देखिए सबसे पहले हमारे देश की स्थिति क्या है कि लास्ट टाइम की भर्ती जो ग्रुप डी की आई थी, 2.37 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, ग्रुप डी में 10th पास थी। इसका मतलब ये था भैया, इसमें ये तो चीज थी कि भाई इतने लोगों ने फॉर्म कहां से भरा, फॉर्म भरा क्यों, क्योंकि इसमें 10वीं पास योग्यता थी। 10वीं वालों ने भरा, 12वीं वालों ने भरा, बीए वालों ने भरा, बीएससी वालों ने भरा, बीकॉम वालों ने भरा, बीएड वालों ने भरा, एसटीसी वालों, आईटीआई वालों ने भरा, डिप्लोमा वालों ने भरा, डिग्री वालों ने भरा, एसएससी वालों ने भरा, बैंक वालों ने भरा, आर्मी वालों ने भरा, कांस्टेबल वालों ने भरा, पटवारी वालों ने भरा, शिक्षक वालों ने भरा, आरएस वालों ने भरा, आईएएस वालों ने भरा, यहाँ तक कि जितनी भी तैयारी जो भी करते थे उन सब ने फॉर्म भरा। इसी के कारण लास्ट टाइम की भर्ती में 2.37 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, और 2.37 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, योग्यता 10वीं पास थी, ग्रुप डी की भर्ती थी। कैसी स्थिति देश की यार, अगर आपको ग्रुप डी में जाना भाई तो इतनी योग्यता ही क्यों कर रहे हो यार, बहुत बड़ी। पता अपने अमीर लोग क्यों और अमीर होते हैं, इसकी वजह मैं बताता हूं। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो दिमाग की साइकोलॉजी से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, आप लोग नहीं लेते। कैसे, क्योंकि वो जब जैसे ही 10वीं पास करता ना बच्चा, तो उसके बच्चे को साथ में उसके माता पिता को जो है पूरी तैयारी का ध्यान रहता है कि 10वीं के बाद बच्चों को क्या कराना। तो भाई उसको आईआईटी की तैयारी कराएंगे तो आईआईटी के लिए भेज देंगे, उसको जो है और आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, उसको पीएमटी की तैयारी करने पीएमटी के लिए भेज देंगे, और फिर इनका जो है आईआईटी पीएमटी के आधार पर डॉक्टर या इंजीनियर जो भी सिलेक्शन होता है उसकी तैयारी के लिए निकाल देते हैं। बस ये टारगेट जो बड़े लोगों का होता है। जी हाँ, और जो और ज्यादा बड़े लोग होते हैं जिनका दिमाग बढ़िया चलता है, तो वो क्या करते हैं, 12वीं के बाद जो है उसको आईएएस की तैयारी कराते हैं या आरएस की तैयारी कराते हैं। जी हाँ, और कोई तैयारी नहीं कराते, साथ में ग्रेजुएशन उसको कराते रहते हैं। जी हाँ, आपको देना, साथ में ग्रेजुएशन उसको बीए या बीकॉम जो भी वो कराते रहते हैं वो कराते रहते हैं। मतलब आपका इस तरह तक जो है लेवल चलता रहता है, ये आपका यहाँ पर इनका। लेकिन जो हमारे गरीब है, देखिएगा जो गाँव में गरीब है जी, जिनको पता नहीं है जी, गरीब का मतलब है कि जो जागरूक नहीं है, अर्थात जो जागरूक नहीं, तो उनके साथ क्या होता, क्या घटना घटती। पहले देखिएगा वो जो है यहाँ पर मध्यम वर्गीय गरीब जो भी है वो क्या करते, पहले 10वीं कराते, फिर 12वीं कराते, फिर बीए कराते, फिर बीएड कराते, फिर एमए कराते, फिर आईटीआई कराते, फिर डिप्लोमा कराते, फिर डिग्री कराते, और भी योग्यता कराते, पढ़ाई लिखाई बहुत कराते हैं उनसे भी ज्यादा। लेकिन समस्या है फिर बेरोजगार की बेरोजगार रह जाती, और पैसे और नहीं होते इनके पास में, क्योंकि जब यहाँ 16 साल का महज बच्चा था तब तो उसको किसकी तैयारी करा रहे हो आप, पढ़ाई की। फिर उसके बाद में जब 12वीं हुई तो 18 का हो गया, जब आवेदन की स्टेज हुई, फिर उसके बाद में यहाँ पर 21 का हो गया, यहाँ 23 का, यहाँ 25 का, यहाँ 27 का, और यहाँ पर बढ़ता हो चला जाता। फिर शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, फिर वो जो जंजीर बन जाता, फिर हो जाता, और हालात बहुत गंभीर हो जाती। ये हमारे गरीब की स्थिति है। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये स्थिति को छोड़िए और आप मेरे हिसाब से चलिएगा, देखिएगा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब है, जो आईआईटी पीएमटी या फिर आईएएस आरएस की तैयारी नहीं करा सकते, आर्थिक रूप से परेशान है, इतना पैसे नहीं है, तो भाई आप भी दिमाग का सही यूज कीजिए और सिलेक्शन लीजिएगा। सही यूज कैसे करोगे, चलिए मैं आज बताता हूं। आप देखिएगा, आपके लाल को मुझे दीजिएगा। कैसे दोगे, 10वीं के बाद देना तो इनको, जब ये 10वीं के पास दे सकते हैं अपने बच्चों को कोचिंग में, तो आप भी एक अच्छी कोचिंग में, जरूर नहीं आप मुझे दो, हिंदुस्तान में जो भी बढ़िया लगे, जहां भी बढ़िया लगे, अगर आपको लगता है कि मैं बढ़िया हूं तो यहां ये, बाकी जहां बढ़िया लगे वहां दीजिएगा। अपने लाल को 10वीं के बाद मुझे दीजिएगा। अब मैं क्या कराऊंगा, 10वीं के बाद उसको आईआईटी न कराकर आईटीआई कराऊंगा।
आईटीआई में एडमिशन कराऊंगा कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, और इसके बाद यहाँ पर जो है साइंस बैकग्राउंड से उसको 12वीं इंग्लिश का एक एक्स्ट्रा पेपर दिलाऊंगा ऊपर से। जब यहाँ इंग्लिश का पेपर देगा तो इसको साइंस बैकग्राउंड से जो है 12वीं का मार्कशीट मिलेगा। इसी 2 साल में, सेम 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या मिलेगा एक साथ में, तो एक तो आईटीआई का सर्टिफिकेट मिल गया। अब आईटीआई में जो भी ट्रेड आप चूज करते हो 2 साल में ये मिल गया। जी हाँ, उसके बाद 12वीं का साइंस का जो है आपको 12वीं पास का 1 साल में 2 वैध डिग्री आपको प्राप्त हो रही है। जी, वैध योग्यता प्राप्त हो रही है। जब यहाँ पर इसके बाद में भले बच्चों को आप डिप्लोमा कराओ, डिग्री कराओ, जी हाँ, इधर एसटीसी करा दो कोई बात नहीं, बीएड करा दो, एमए करा दो, एमए करा दो, यहाँ पर एमएससी करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाहे बीएमए करा सकते हो, लेकिन पर 1 साल में, अब इसी 1 साल में आपने 2 चीज करा दी। ये 2 साल में जो है प्राइवेट कॉलेज में जब जाता है तो वहां कोई जाता नहीं है, और यहां पर कोई इंग्लिश का पेपर देना, तो भाई इसी 2 साल में आप मुझे दे दीजिएगा तैयारी के लिए। ये 2 साल मुझे तैयारी के लिए दे दीजिएगा बच्चे को। जी हाँ, यही 2 साल अतिरिक्त नहीं मांग रहा हूं। जब 2 साल मुझे तैयारी के लिए दे दोगे तो इसका मतलब ये तय है कि यहां पर आपका बच्चा जो है 2 साल की तैयारी में, देखिए एसएससी के लिए तैयार हो गया। एसएससी में यहां पर देखिए 10वीं पास की जीडी आ रही है, ये पढ़ देगा। एमटीएस आ रही 10वीं पास की, दिल्ली पुलिस आ रही 10वीं पास की, इसके बाद में यहाँ पर सीएचएसएल आ रही 12वीं पास की, ये भी योग्य हो गया, ये भी योग्य। इसके बाद में रेलवे में जाएगा तो ग्रुप डी में 1 लाख से ज्यादा भर्ती, ये 10वीं पास है। एनटीपीसी में 12वीं पास और के लिए योग्य हो गया। इसके बाद में टेक्नीशियन 12वीं पास के लिए योग्य हो गया। इसके बाद में यहाँ पर जो है लोको पायलट के लिए जो आईटीआई के लिए योग्य हो गया। तो इस प्रकार से इतनी सारी भर्तियों के लिए एक बंदा जो महज तैयार हो चुका, अब किसी ने 2 साल अगर तैयारी की है तो बताओ वो नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो बताओ उसका सिलेक्शन होगा। भाई एक बार नौकरी लग जाए ना तो आपको 30-35 हजार रुपए तो मिलने लग ही जाते हैं, और जब मिलने लग जाए तो उसके बाद तुम्हारी टेंशन तो खत्म हो जाती है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, क्यों दिमाग पर लोड लेते हो। तो ऐसी स्थिति में तुम तैयारी करो ना जिससे तुम्हारा निहाल हो सके। अब आपको गुरुजी ऐसी तैयारी हम करें तो कहां से करें, यही मैं बताता हूं। तो बच्चों ये है हमारा ऐप, जी हाँ, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज। जी हाँ, कोटा शिक्षा की नगरी कोटा से लाइव प्रसारित होती है। तो आप चाहे तो ऑफलाइन हमारे शिक्षा की नगरी कोटा आ सकते हो। जी, आप प्ले स्टोर में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिएगा जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज नाम, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। और आप चाहते हो गुरुजी हमें तो जो है ऑफलाइन आना है, तो ऑफलाइन भी आपको शिक्षा की नगरी कोटा आना है। और यहाँ पर भी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडीशन कोर्सेज उपलब्ध है, जिसमें आप पढ़ सकते हो व्यवस्थित रूप से, जिसकी तैयारी आप मेरे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, जिस प्रकार से मैंने भी सिलेक्शन लिया तो आपको भी दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए तो बताते हैं। तो बच्चों अगर ऑफलाइन में कोटा आना चाहते हो तो आपको यहाँ पर स्पेशल बैच मिलेंगे जुगल सर क्लासेज कोटा राजस्थान से। आप यहाँ पर आओगे तो आपको ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सिलेक्शन में अगला नंबर आपका आएगा, जिस प्रकार से हमने 1149 लड़कों का सिलेक्शन दिया पिछली बार, उसी प्रकार से आपका भी देंगे। जी, आप हमारी वेबसाइट jugalsir.in पर उस पर जाकर पूरा डेटा देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रेलवे में। आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआईटी, इंजीनियर्स, यहाँ पर एसएससी, लोको पायलट टेक्नीशियन, लाइनमैन, साइको, सीबीटी 1, सीबीटी 2 किसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे से जुड़ सकते हो। मैं जुगल सर लोको पायलट इसी प्रकार से आपको अपडेट देता रहूंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। आज तक बहुत कंजूसी की, लेकिन आपके भाइयों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके लिए, मित्रों के लिए कहीं ना कहीं ये कारगर होगा। बस इसी जुनून और जज्बे के साथ पढ़ते रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पांव में जरूर चला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में जरूर उजाला होगा। तो आपकी लाइफ में उजाला होगा, बस पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और मैंने जो बातें कही उनको फॉलो कीजिएगा और पढ़िएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।